चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे न्यूज ऑफ द डे एंड PYQs। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सके। चलिए आज के दिन की शुरुआत। आज है 21 मार्च, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए क्रोमोसोमल अरेंजमेंट जो है इससे संबंधित है। अगर एक व्यक्ति में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम है तो उसमें कुछ कैरेक्टर चेंजेस आएंगे, जैसे फिजिकल कैरेक्टर में चेंजेस, हेल्थ में चेंजेस। और ये जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है दिसंबर 2011 में से एक्सेप्ट किया गया था और डिक्लेयर किया गया था 21 मार्च को एज अ वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम। उसके अलावा इसमें रेजोल्यूशन पास किया गया था। उसके अलावा और भी सिंड्रोम है, जैसे पटाव सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया और कौन से देश के बीच में जो है 6 एग्रीमेंट साइन हुए हैं? तो इंडिया और जापान के बीच में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुआ है। इंडिया जापान के 6 एग्रीमेंट जो साइन हुए, बेसिकली ये साइबर सिक्योरिटी, वेस्ट वाटर और क्लीन एनर्जी में हुआ है। 14 अभी इंडिया जापान एनुअल समिट हुआ था, दिल्ली में इसी में हुआ है। इन्वेस्टमेंट जापान ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में 3.2 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट होगा रुपीज़ में। एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। और वैसे भी अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं पहली बार आए हैं भारत में, तो इनकी विजिट जो है एक इंपॉर्टेंट है कल्चरल लिंकेज बनाने के लिए, कंट्री से इकोनॉमिक लिंकेज बनाने के लिए। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे बहुत सारे डिस्कशन हो सकते हैं कि मुंबई जो है अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, इस पर फोकस किया जाए, एनर्जी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर जो है कौन से देश के जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो है मना किया है यूक्रेन को कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकते मिलिट्री हेल्प? तो बल्गेरिया है। ऐसे बल्गेरिया जो है इन्हें ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन हेल्प बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है कि जितने भी जो रेफ्यूजी जा रहे हैं वो बल्गेरिया ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये एक तरीके से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उन्हें। लेकिन बल्गेरियन प्राइम मिनिस्टर जो है किरिल, इनके द्वारा स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट कही गई है कि ये यूक्रेन को मिलिट्री हेल्प नहीं प्रोवाइड करा सकते अगेंस्ट रशिया। और ये किस वजह से हुआ ऐसा? यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन जो है इनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि आप नियर बाय हैं तो आप जो है ऐसे मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कराएं, लेकिन इन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। कारण बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। वैसे बल्गेरिया नाटो का अलॉय है, जो अलाय है, और उसके अलावा जो है यूक्रेन रेफ्यूजीज को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा से चलिए देखें महत्वपूर्ण सवाल। रिसेंटली यूएस मरीन कितने हैं जिनकी मृत्यु हुई है? अभी नॉर्वे प्लेन क्रैश हुआ नाटो एक्सरसाइज के बीच में, तो 4 हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा प्लेन क्रैश हुआ ये पता होना चाहिए। तो अभी यूएस के 4 मरीन हैं जिनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ नॉर्वेन टाउन के नियर बाय, आर्कटिक सर्कल के नियर बाय। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसका यूक्रेन की वॉर से कुछ लेना देना नहीं है ना। तो एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। साउथ ऑफ बोर्ड जो है यहाँ पे ये क्रैश हुआ है, और जो उधर शिनाख्त की गई है उसके बाद इमीडिएट कोज तो कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वेदर कंडीशन के ऊपर कहा गया कि हाँ वेदर कंडीशन बहुत बेकार थी जिसकी वजह से जो है ये प्लेन जो है क्रैश हुआ है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज अडवाणी जो हैं इन्होंने एशियन बिलियर्ड टाइटल जीता है कितनी टाइम्स? मतलब अभी जो लेटेस्ट जीता है वो 8th वन है। तो ह्यूज अप्लॉस, मतलब ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं अगर देखा जाए इंडिया से। तो इंडिया के जो पंकज अडवाणी जी हैं इन्होंने डिफीट किया है ध्रुव सितवाला को, और ये 8 टाइटल जीत चुके हैं, ठीक है। अभी 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 हुआ है दोहा में, वहाँ पे ये जीते हैं, ठीक है। तो इनका अच्छा कंपटीशन रहा है। ये 40th इंटरनेशनल टाइटल था इनका और 8th एशियन क्राउन था इनका। तो ये ह्यूज इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है एशिया T20 टूर्नामेंट 27 अगस्त से सितंबर तक के बीच में? तो ये एशिया श्रीलंका जो है होस्ट करने वाला है, मीना, ठीक है। इसमें इसका कंटेंट देख लेते हैं कहाँ पे है, एक सेकेंड। चलिए मैं आपको इसको आगे डिस्कस कर देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसको आगे डिस्कस कर लेंगे, एशिया वाला। चलिए अभी हाल फिलहाल में जो है इनका निधन हुआ है, ठीक है, मीना स्वामीनाथन जी का। किस एज में? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 89 की एज में। तो ये प्रसिद्ध हैं, किस वजह से प्रसिद्ध है? पहला तो ये एक प्रसिद्ध नाम इस वजह से कि साइंटिस्ट आप सभी जानते हैं MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उनकी वाइफ हैं। और दूसरा जो है साथ के साथ इनका भी एक ह्यूज रोल रहा है, ठीक है। बच्चों की जो है चिल्ड्रंस के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा किया गया है। तो उसके द्वारा जो है वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया है। दिल्ली स्कूल वेलफेयर बोर्ड के हेड रह चुकी हैं, चेयर किया इन्होंने। उसके अलावा इंटरनेशनल कंसल्टेंट रह चुके हैं यूनेस्को और यूनिसेफ के साथ बच्चों की केयर के लिए, है ना। तो इसके बाकी जो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है उनके जो है एमरिशियस ट्रस्टी भी रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हुआ है तो पता होना चाहिए, है ना। तमिलनाडु स्टेट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। फीफा ने हाल फिलहाल में किसकी रिक्वेस्ट को डिनाई किया है?
कि उनको वर्ल्ड कप में खेलने दिया जाए, तो रशिया को ही बैन किया गया। तो रशिया ने रिक्वेस्ट करी और फीफा ने मना कर दिया स्ट्रेट अवे। कारण यही है कि अभी जैसे वॉर ड्रोन चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो इसलिए जो है फीफा ने डिनाई किया है रिक्वेस्ट करने के बावजूद। उसके अलावा जैसे सिंपल सा है कि जो रशिया है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है फीफा जैसे मैचेस में, लेकिन अभी जो है इनकी रिक्वेस्ट जो है कैंसिल की गई। उसके अलावा जो है एक और देश जो रशिया की स्ट्रेट अवे मदद कर रहा है, आप सभी जानते हैं, बेलारस। तो बेलारस के एथलीट्स भी इसमें नहीं खेल सकते और रशिया के एथलीट भी नहीं खेल सकते। साथ के साथ जो अदर जो मैचेस जैसे UEFA, इसमें भी इन दोनों को बैन किया गया है। तो ये दो इवेंट्स का याद रखिए कि जहाँ पे बैन किया गया रशिया और बेलारस को। ठीक है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो नफ्तली बेनेट हैं, ये इंडिया में कब विजिट करने वाले हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल को ये विजिट करेंगे। वैसे भी इंडिया और इजराइल का अच्छा जो है तालमेल रहता है, तो 4 अप्रैल को विजिट करने वाले हैं। और इस डिस्कशन जो है, देखो इनका जो लास्ट मीटिंग हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी का और इनका, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 में हुआ था, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। लेकिन अब ये जो मीटिंग होगी, ये एक तरीके से 30th एनिवर्सरी भी एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया और इसराइल के रिलेशनशिप की। और उसके अलावा कुछ डिस्कशन होगा इनोवेशन पे, सिक्योरिटी, साइबर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, इन सब पे फोकस किया जाएगा। कुछ कॉर्पोरेशन बिल्ड किए जाएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था कि कौन सा देश होस्ट करने वाला है एशिया कप T20 टूर्नामेंट, तो उसका स्लाइड यहाँ पे आया है और श्रीलंका ही इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, तो इसके बारे में जानते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल अनाउंस किया है कि श्रीलंका होस्ट करने वाला है एशिया कप T20 टूर्नामेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में। इससे पहले होस्ट 2020 में करना था, लेकिन 2020 का एडिशन पेंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया, इसलिए इसे शिफ्ट किया गया 2021 के लिए और फाइनली अब जो है शिफ्ट किया गया 2022 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो पाकिस्तान जो कि 2022 को होस्ट करने वाला था, अब वो उसे शिफ्ट कर दिया गया 2023 के लिए। तो ये भी पता होना चाहिए कि 2023 में कौन होस्ट करने वाला, पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इससे पहले जो T20 जो एशिया कप हुआ था, इंडिया उसे जीता था 2018 में। जो कप हुआ था एशिया का, टीम कितनी है? तो 5 टीम है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और होस्टिंग कंट्री श्रीलंका। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी कि कौन जीतता है। इसे इंडिया ही जीतना चाहिए। अमित शाह जी ने रिव्यू किया है सिक्योरिटी सिचुएशन कौन सी लोकेशन की, तो ये जम्मू कश्मीर UT की है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह जी जो है, इनके द्वारा जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जो है सिचुएशन है उसको, ठीक है, देखा गया है। और लेफ्टिनेंट जो जनरल हैं मनोज सिन्हा, उनकी अगुवाई में, और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे थे, है ना। और इसमें कुछ डाटा भी देखने को मिला है कि जैसे पहले जो सिक्योरिटी इश्यूज जो इंसिडेंट्स होते थे टेरर के, वो 417 हुए थे 2018 में, लेकिन अभी जो है 229 हुए 2021 में, बदलाव है। उसके अलावा सिक्योरिटी पर्सनल जो है उनकी मृत्यु जो होती थी वो 91 हुई थी 2018 में, इस बार 2021 में 42 है। तो आंकड़े थोड़े से गिरते हुए, और ये अच्छी बात है कि सिक्योरिटी इशू जो है थोड़े से जो है सही जा रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट जो है कॉम्प्रिहेंसिव पीस टॉक किया रशिया के साथ? तो आंसर क्या है? यूक्रेन। तो देखिए, यूक्रेन अब चाहता ही है डेफिनेटली, आप सभी जानते हैं कि अभी एक जो है मिसाइल लॉन्च की गई और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। लेकिन जो है, आप ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वॉर को ख़त्म करना ही चाहिए। तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है, इनके द्वारा कहा गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव पीस टॉक होनी चाहिए मॉस्को और यूक्रेन के बीच में, कीव के बीच में, और ये ज़रूरी है। और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट और कही गई कि अगर ये वॉर कंटिन्यू रहता है तो रशिया को जो है बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ेंगे, जो कि सेवरल जनरेशन रिकवर नहीं कर पाएंगी। तो ये रिक्वेस्ट है या एक तरीके से क्या स्टेटमेंट है, क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशंस को देखते हुए जो है पीस टॉक करना ज़रूरी है, डिप्लोमेटिक टॉक्स करना ज़रूरी है। आप बाकी चीज़ें आप सभी जानते हैं। क्विक पॉइंट देखिए, आज का डिफेंस मिनिस्टर को जिनके द्वारा हाल फिलहाल में कौन सी सिटी में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया गया? बेंगलोर में। इंडिया का रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कितना है? एक 136 है, तो ये अच्छा स्कोर नहीं है। इंडिया जो है कोई 30 MK रशिया से लेने वाली है, ठीक है, इतने करोड़ वर्थ के, कितने? तो 12। तो इम्पोर्टेंट है। कल मैंने एक सवाल पूछा था कौन सी इसमें से लैंग्वेज जो है क्लासिकल नहीं है, तो सौरभ शर्मा के द्वारा बिल्कुल सही, पाली, और उसके अलावा बाकी 22 लैंग्वेज जो है उनका डिस्कशन किया गया। चलिए देखिए, आप आज का सवाल का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्राउन रूल के अंडर इंडिया कौन से वर्ष में आया?
कमेंट बॉक्स पे बताइए 1857 के रिवॉर्ड के बाद की बात है। टेलीग्राम चैनल जरूर एक्सेस करना है, इसमें मैं आपको एक स्पेशल PDF सीरीज़ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, अब तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा सो दैट आपको मिल पाइए। 26 मार्च को कॉम्बैक्ट होने वाला, यूटिलाइज़ कर लेना, मतलब पूरा स्कॉलरशिप हो रही है, सॉरी, ठीक है, स्कॉलरशिप को ठीक है नोटिफाई कर लो, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज़ करो। और देखो कोर्सेज आपके लिए एक लक्ष्य बैच आ रहा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखेंगे, वो लिंक डायरेक्ट डिस्काउंट का लिंक है। किसी भी कोर्स को जुड़ना है तो लाइव अमन कोड यूज़ करें। ये नीट, UG, गेट, IIT, ये सब जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपको लाइव अमन कोड यूज़ करना है जब आप उसे एक्सेस करें, जिससे आपको डिस्काउंट मिले। कोई सा भी एग्ज़ाम हो अनअकैडमी पे, यूज़ दिस कोड और डिस्काउंट लीजिए बेहतर, ठीक है। लाइव अमन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।